ओके, सेक्शन ए हो गया था ना, सेक्शन बी भी हो गया था क्या? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, सेक्शन बी में B1, B2, B3 में कोई पार्ट? यस सर, B3। B3 में कौन सा पार्ट, या दोनों? सर दोनों नहीं बने, मतलब समझा ही अच्छा नहीं क्या करना अभी। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन दिस वन रूट बीइंग डबल ऑफ अनदर, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, इसने क्या बोला है कि एक रूट दूसरे के डबल है ना? तो एक मान लो इसका रूट अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। और क्यूबिक है तो कितने रूट होंगे? 3, तो तीसरा रूट हमने बीटा ले लिया। आई बात समझ में? नहीं आई तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। वो कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस बी बाय ए, दैट इज 14/24, या हम बोल सकते हैं 7/12। एक इक्वेशन अल्फा बीटा में ये आ रही। दो के प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा और 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा बीटा। ये हो जाएगा कितना? -63/24। समझ गए नहीं समझे? तो इसको हम लिख सकते हैं, किससे जा रहा है? 3 से। तो 3 से गया तो कितना बचा? 21, और ये 8, 21/8 हो गया। अल्फा बीटा में एक इक्वेशन है, बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो आपका अल्फा आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो आपके रूट्स आ गए, अल्फा बीटा आ गया, मतलब तीनों रूट आ गए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस λ/24। तो जितनी लेमडा बीटा की वैल्यू, समझ में आ गया? उतनी लेमडा इसकी वैल्यू आई। आया नहीं आया? ये पूरा करके बताओ। यस सर। इन दोनों नहीं सर, हो इक्वेशन, जाएगा। हाँ हाँ, इन दोनों को सॉल्व करना है आपका बस। ठीक, ओके। तो अल्फा में वैसे क्वाड्रेटिक बन रहे हैं तो दो रूट आएंगे। तो अब यहाँ से आंसर आप जो दे रखे हैं यहाँ से भी देख सकते हो, दो वैल्यूज आएगी। एक अल्फा है, ये मान लो अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो गया, ऐसे ही ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो गया। बीटा आपका ये आ जाएगा, उस हिसाब से लेमडा आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा -λ/24। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? सॉल्व द इक्वेशन दिस वन रूट बीइंग हाफ द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, मान लो 3 रूट है इसके, अल्फा बीटा गामा। तो वन रूट बीइंग हाफ ऑफ द सम ऑफ, तो अल्फा जो है वो क्या है? बाकी दो के सम का हाफ। ठीक, तो यहाँ से सम ऑफ रूट आपको पता चल गया। यहाँ से लेमडा डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कि 2 अल्फा किसके बराबर हो गया? बीटा प्लस गामा के बराबर। और यहाँ से सम ऑफ रूट कितना होगा? -81/18। बोलो, तो बीटा प्लस गामा आपका अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा, तो अल्फा डायरेक्टली निकल आएगा। अल्फा को आप यहाँ पुट कर दो तो लैम्डा आ जाएगा। समझ गए? लैम्डा सीधा सीधा आ जाएगा। ये जो है कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन इसका आसान है, सेकंड का। अरे बता दूं क्या? बीटा प्लस गामा जो आपका हो जाएगा, यहां से देखो, तो 2 अल्फा हो गया, या फिर ऐसा दोनों तरफ मैंने अल्फा ऐड कर दिया तो हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? -81/18। अब इसको देखो तो अल्फा कितना आ गया? ये 9 से जाएगा तो 9, 2, फिर गया तो अल्फा आ गया -3/2। तो एक रूट आ गया -3/2 जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपका लैम्डा आ गया। बाकी रूट यदि आपको निकालना है तो फिर वो एक रूट आ गया तो बीटा प्लस गामा आ गया, और बाकी फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका कितना हो जाएगा? -60/18। कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्या हो रहा है? यस सर। ओके, नाउ B4 डाउट, B5, B6, सेक्शन सी। यस सर। B6 डाउट है? B6। ओके, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। ओके, यदि दो रूट इक्वल है तो एक अल्फा ले लिया, दूसरा भी क्या हो जाएगा? अल्फा, तीसरा क्या हो गया आपका? बीटा। तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -20/4, दैट इज -5। समझ गए?
तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका -5 के बराबर। नाउ दो के प्रोडक्ट का सम वो लिख सकते हो आप, या फिर आप वही लिखो। तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू -23/4। ठीक, अब इस बीटा को उठा के यहाँ रख दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 माइनस 2 अल्फा। समझ गए? तो अल्फा में क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा -4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -23/4। सही है? हाँ, फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया -10 अल्फा -3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -23/4। तो यहां से आ गया ये इक्वेशन, माइनस से मल्टीप्लाई 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा, है ना, और इधर हो जाएगा 23/4। तो ये हो जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा -23 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा, इसके हमें रूट निकालना है, तो 12 और 23 तो बात नहीं बनी। इसके फैक्टर दिख रहे हैं क्या? कैलकुलेशन ठीक है। बीटा को हमने रखा -5 -2 अल्फा, -23। हाँ ठीक है, तो 12 इंटू 23 तो 46 और 6, ठीक है। तो 40 अल्फा को हमने रख दिया, तो क्या है ये 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा -6 अल्फा -23 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से अल्फा क्या कॉमन लिया मैंने, 2 अल्फा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बना 6 अल्फा प्लस 23, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 6 अल्फा प्लस 23। ओके, इसको फर्दर सॉल्व किया तो 2 अल्फा -1 और क्या हो जाएगा 6 अल्फा प्लस 23। तो अल्फा आपका आ गया हाफ और -23/6। तो दो केसेस आ रहे हैं भाई। तो हमें फिर कौन सा अल्फा सेलेक्ट करें, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट पर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपका, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, -6/4 के बराबर। ठीक है, अब अल्फा में 1 मिनट के लिए मैंने हाफ लिया, अल्फा यदि हाफ लू तो बीटा कितना आ रहा है -6। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो कर रहा है, अरे कर रहा है ना। दूसरा केस लिया मैंने Yes, sir. कि अल्फा -23/6 लिया, तो बीटा कितना आएगा यहाँ से -20, तो यहाँ से बीटा हम निकाले तो बीटा आपका हो जाएगा -5 -2 अल्फा, अल्फा है -23/6, तो ये बचा 3, तो -5 + 23/3 तो 15, और तो 8/3 आ गया। तो अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा क्या ये इसके बराबर आ रहा है क्या, तो ये वाली कहानी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, नहीं करेगी क्योंकि 23 का स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है। समझ गए? तो ये वाला आपका पेयर आंसर हो गया। समझ में आई बात भाई? अरे आ गया? Yes, sir. ओके ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। सर B5। B5, ओके। B5 में है अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये जो समेशन फॉर्म मैंने कई बार आपको बताया, ये लिखने का मतलब क्या है कि एक बार अल्फा बीटा लिया, तो आपको जो दिक्कत आ रही होगी यहीं पर आ रही होगी, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ऐसे ही ये तो एक पेयर हो गया, फिर किसके लिए लिखेंगे हम, बीटा गामा के लिए, तो बीटा बाय गामा होगा तो गामा बाय बीटा भी होगा, और फिर और क्या बनेगा अल्फा गामा, तो अल्फा बाय गामा बना तो गामा बाय अल्फा ही बनेगा। और कोई कॉम्बिनेशन छूट रहा है क्या हमारा?
नहीं छूट रहा, बोलो। तो ये ऐसा चलेगा, अल्फा बीटा हुआ, बीटा गामा हुआ और गामा अल्फा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, कोई बताएगा? एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। हाँ, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा गामा। और यहां से हमें सम ऑफ रूट कितना देर पता है हमें, -½ और दो का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर है भाई बताओ, किसके बराबर है? 0 के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो है अल्फा बीटा गामा 7/2 के बराबर। ठीक, तो और क्या कर सकते हैं भाई इसमें कि इन सब का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ऊपर हम लिखे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर। इधर देखा तो बीटा से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा गामा स्क्वायर। समझ आ रहा है? यस ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। समझ में आया क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर गामा और अल्फा गामा स्क्वायर इन दोनों को एक साथ में देखूं और मैंने कुछ कॉमन लिया। क्या कॉमन ले लिया? अल्फा गामा कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों से अल्फा गामा कॉमन आ रहा है और इन दोनों को ले ले। हमने किया। एक काम करो, वो भी कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हम आसान करने के लिए। एक मिनट, ये लाइन नहीं हट, हाँ हट गई। ठीक है, देखो इन दोनों को लिया अल्फा स्क्वायर गामा और अल्फा स्क्वायर बीटा, यहां से मैंने अल्फा कॉमन लिया तो क्या बचेगा अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, प्लस बीटा स्क्वायर गामा और बीटा स्क्वायर अल्फा से मैंने बीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा। ओके, और इन दोनों से कॉमन लिया मैंने गामा तो क्या बचेगा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, जिसकी वैल्यू क्या है 7/2। तो नीचे तो आपका 7/2 तो वो हो गया 2/7। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा गामा, हाँ तो अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस बीटा गामा। क्या ये बात समझ में आई? दिस कैन बी रिटन एज माइनस बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। सिमिलरली बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ऐसे ये भी माइनस अल्फा बीटा गामा, तो ये भी 3 बार आ गया। तो ये वैल्यू हो गई आपकी न्यूमरेटर में 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, और नीचे जो लिखा हुआ था अल्फा बीटा गामा, यहां पर आप ध्यान से समझना इस चीज को कि यहां पर कोई कांस्टेंट होता तब भी आंसर आपका -3 आता। मतलब यहां पर ये वैल्यू नहीं दे रखा होता तब भी आंसर -3 आता है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कैंसिल हो गया। हाँ, नॉन जीरो होगा तभी। समझ में आया? जैसे वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करे कि बोला के बोल दिया और के आपका कोई नॉन जीरो नंबर है, तब आंसर बताओ, क्या आंसर सेम रहेगा क्या? क्योंकि ऊपर भी अल्फा बीटा गामा बन रहा है, नीचे भी अल्फा बीटा गामा, कैंसिल हो जाएगा कोई भी वैल्यू। आई बात समझ में? यस सर। ओके, नाउ सेक्शन सी, C1, C2, C2 C2. If the roots of the equation these are real and unequal, then prove that the roots of this will be imaginary. ठीक है, सबसे पहले तो उसने क्या बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हम देखें तो b² - 4ac, दैट शुड बी पॉजिटिव। 4 कॉमन आ गया तो यहां से आ गया c² - ab क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके रूट्स के बारे में हमें बताना है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, इसके लिए b हो गया तो -2
a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ओके, यहां से 4 कॉमन आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस के साथ, तो यहाँ से फिर 2 कॉमन आ गया, तो 8 क्या बच गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव। सो दिस इंप्लाइज इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, हेंस प्रूफ। ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन, तो उससे हम बोल सकते हैं कि दिस इज नेगेटिव, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ भाई, जिस किसी का डाउट हो बता दिया करो। ओके, नाउ C3 C3 C4 C4. C4 show that if roots of the equation this are equal, okay, then either B0 or AQ plus BQ plus CQ is equals to 3ABC। इसके रूट जो है वो इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई, 0। ओके, और ये हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी सी शुड बी नॉन जीरो, कारण क्योंकि दो रूट की बात कर रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब क्वाड्रेटिक है तभी बात कर रहा है ये, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लिखे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स दिस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, क्या समझ में आया? और दैट शुड बी 0। तो यहां से 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस इधर बचा ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये 4 गायब हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करूं तो क्या आ जाएगा, b पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से हम देखें तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ए क्यूब बी माइनस माइनस प्लस तो बी सी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस पूरे से आपका b कॉमन निकल के आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, बी क्यूब, यहाँ क्या बचेगा 2abc, यहाँ क्या बचा, b कॉमन आया तो a क्यूब, यहाँ क्या बचा c क्यूब, और यहाँ क्या बचा माइनस abc। तो यहाँ से आ गया b क्यूब, एक ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 2abc माइनस abc कितना हो गया, माइनस 3abc। तो ये यदि ये 0 है तो b 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यही तो पूछा है उसने, बोलो दिस 0 और मतलब ये 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर। आ गया? Yes sir. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। C6 C5 Yes sir. C5. C5 ABC belongs to real number, then prove that the roots of the equation are always real and cannot have roots if A is equal to B is equals to C। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या कर सकते हैं, एक तो एलसीएम ले लो आप, है ना, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो 1 के साथ क्या आएगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इधर 1 के साथ x माइनस बी ऑलरेडी है तो x माइनस ए और x माइनस सी, इधर x माइनस सी है तो x माइनस ए और x माइनस बी। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब x जो है आपका a b c नहीं हो सकता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 3x स्क्वायर
यहाँ से x का कोफिशिएंट b प्लस सी, इधर से a प्लस सी, इधर से a प्लस बी, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। क्या है, समझ में आया? और कांस्टेंट टर्म बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या बात समझ में आई भाई कि नहीं आई? अरे आ गया। अब ये सबको समझ में आया? इसको मैंने ओपन करके ये ऐसे लिख दिया है ना, कैलकुलेशन थोड़ा बचाने के लिए। जिस किसी का डाउट था भाई बताओ। यस सर, समझ गया। ओके अब इसके रूट्स कैसे होंगे, उनका नेचर ऑफ रूट देखना है, तो हम क्या निकालेंगे भाई? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यदि आप देखो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 इंटू कॉन्स्टेंट, तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ ए बी। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ ए बी। यहाँ क्या है? -4, 4 कॉमन आ गया था, और इधर क्या है? 3, तो -3 समेशन ऑफ ए बी। तो बचेगा क्या डिस्क्रिमिनेंट में? 4 टाइम्स समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस प्लस 2 है, इधर माइनस है, तो माइनस समेशन ऑफ ए बी। क्या ये बात समझ में आई? अरे आया कि नहीं आया? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। ये आपको आइडेंटिटी याद है या नहीं है? होनी चाहिए याद। ओके अब देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। 0 कहां पर होगा? जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, अरे समझ में आ गया? तो तब इक्वल रूट होना चाहिए। तो तब यदि इक्वल रूट है, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पहले तो ये बताओ। यहां तक ये कैसे स्टेप लिखा, सबको समझ में आया? ये आइडेंटिटी होती है ना। आता है समझ में? नहीं आता भाई कुछ तो बताओ। नहीं आता यस है? सर। हाँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखता हूँ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ समेशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब b प्लस, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको आप देखोगे तो यही लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। तो इसने क्या पूछा है कि इसका रूट्स ऑलवेज रियल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा पंगा ये है कि ए बी सी यदि बराबर हो गए, है ना, तो उस समय क्या हो रहा है कि ए बी सी यदि आपके बराबर हो गए, जैसे यहाँ बोला है ना उसमें, एंड कैन नॉट हैव रूट्स इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसकी बात करनी है हमें। यदि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 3 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो उसके रूट नहीं आएंगे कब? जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्या बात क्लियर है सभी को? यस सर। Okay. Now C6 doubt 7 many part सर C6। C6. If the roots of the equation these are equal in magnitude but opposite in sign, then show that P plus Q is equals to 2R and the product of the roots is equals to this. ठीक है, are equal in magnitude but opposite in sign, then show that. Okay, तो यहाँ से LCM लेके हम quadratic find out कर लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा? x plus P plus x plus Q divided by x plus P into x plus Q is equals to 1 by R। तो यहाँ से आप quadratic बना सकते हो। क्या हो जाएगी? 2RX plus PR plus QR is equals to, ये कहानी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस P प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अरे समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर, एक्स का कुछ कोएफिशिएंट और कुछ कांस्टेंट, इसके रूट क्या बोला है? एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो सम ऑफ रूट 0। अरे समझ रहे हो? सम ऑफ रूट 0। तो वहां से ये आपकी कंडीशन जो पूछी है वो आ जाएगी सीधी सीधी। सम ऑफ रूट 0 मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट आप देख सकते हो यहाँ से क्या बन रहा है? p प्लस क्यू।
समझ रहे हो, इधर से क्या बन रहा है -2r, और ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो r को हटा दो, कुछ पल्ले पड़ रहा है, सम ऑफ रूट क्या आएगा भाई, देखो p प्लस क्यू, और इधर से क्या आ रहा है -2r। हाँ अच्छा, ये तो बताना है, तो बिल्कुल p ये 0 है तो p प्लस क्यू किसके बराबर हो गया 2r, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू दिस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लो, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कुछ समझ में आया, यदि r के टर्म में आया तो इसको यूज कर लेना, तो p और q के टर्म में ऐसा आ गया, आया समझ में? यस सर। ओके, C7 8 9 सर 9। 9 draw graph of this, hence find number of positive zeros. Okay, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा तुमने, ठीक है ये है, तो हम इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आता ही है, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, तो dy बाई डी एक्स आपने निकाला, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक आ गए, इसमें रूट बन रहा है क्या, 36 को हम लिख सकते हैं 12 36 है ना, 18, 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, और इधर क्या लिखा हुआ है 3, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि डिफरेंस 8 हो जाए, बताओ भाई, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, हैं? चल, जो आपके पास क्वाड्रेटिक है उसकी बात कर लेते हैं हम, इसके मैंने रूट निकालना चाहा तो आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, रूट्स इसके माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 36 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36, तो x आपका आ गया 8 प्लस माइनस, यहाँ से ये हो गया 64 है ना, प्लस यहाँ से इसमें से 4 निकाला तो 4 का स्क्वायर, और इधर से 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36, ठीक, तो x की वैल्यूज आ गई 8 प्लस माइनस, यहाँ से 4 स्क्वायर कॉमन निकला तो बाहर क्या आएगा 4, तो यहाँ से 16 बाहर निकाल लिया, बचा अपना 4 प्लस 27 31 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो x आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बाय 18। क्या सबको समझ में आ गया, 2 रूट इसके ये आ गए, इरेशनल रूट आ रहे हैं भाई, अरे बोलो, यस सर। आ गए, ठीक है। अब ये जैसे क्यूबिक है, हम जानते हैं कि क्यूबिक का जो नेचर होता है इन्फिनिटी पे, आपने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने आपको वीडियो देखने को भी बोला था, तो उसमें देखा है ना ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कि इन्फिनिटी पर यदि x इन्फिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, माइनस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 0 पर वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 की तरफ, ठीक, तो इधर से चालू होगा इधर खत्म होगा, और 0 पर कितना है 1 है, 0 पर कितना है 1 है। अब ये ऐसे तो जा रहा है, अब इसके डिफरेंशिएशन के कितने रूट है, अरे बोलो 2 रूट, एक की वैल्यू क्या है 2 माइनस अंडर रूट 31 बाई 18, निगेटिव वैल्यू होगी, क्या ये बात समझ में आई, निगेटिव होगा ना, और दूसरा वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 31 बाई 18, यदि हम देखें वैल्यू लगभग लगभग ये 5 पॉइंट समथिंग, तो 2 7 पॉइंट समथिंग बाई 18, 0 से 1 के बीच में है, बोलो समझ में आ रहा है। अब अरे ये वैल्यू जो है समझ में आ रहा है किसके आसपास है, ये 5 पॉइंट समथिंग,
मतलब 5 और 6 के बीच में, तो ये +2 करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग। कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है? और वैसे यस हम सर। देखें तो इस क्यूबिक के रूट भी निकल रहे हैं भाई, क्यूबिक के रूट भी निकल रहे हैं। हाफ पुट करके देखो, इसका रूट है, हाफ पुट करके देखो, रूट आ रहा है उसका। तो अभी हमने देखा कि ये जो है, यदि 9 वैल्यू होती तो हाफ होता, तो 9 से छोटा है मतलब ये हाफ से छोटा होगा, तो हाफ इसका रूट आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही माइनस हाफ की वैल्यू भी इधर की होगी। तो आप तो सीधा बना सकते हो कि यहाँ से आएगा, ये रूट हुआ, फिर इधर के 0 पे बन जा रहा है, फिर इसका रूट ये हुआ, तो ग्राफ ऐसा आएगा इसका। और ये जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। ये जो पिक जहाँ से मूव करेगा ना, ये आपको याद आ रहा हो, यदि मैं वैल्यू को, 2 वैल्यू आ रही है, इसको मैंने अल्फा बोल दिया, किसको? ये वैल्यू को, और इसको बोल दिया 1 मिनट के लिए बीटा। तो अल्फा से आगे ग्राफ आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि वाई डैश पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? वाई डैश को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखो आप, तो बीटा और अल्फा प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा के आगे जो साइन है वो क्या है? वाई डैश का पॉजिटिव, मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो अल्फा हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? बीटा। तो अल्फा के आगे इंक्रीज, बीटा के पीछे इंक्रीज, तो आप देख सकते हो कि इंक्रीज कर रहा है। और बीटा से अल्फा में क्या है? निगेटिव, मतलब डिक्रीज करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कर रहा है। समझ गए? और मान लो आपको ये रूट भी निकलते हैं, हाफ माइनस हाफ नहीं निकलते, तब भी हम ऐसे देख सकते हैं। पर उसके लिए आपको 2, मतलब अल्फा जो हमने लिया है 2 प्लस √31/18, इस पर वैल्यू देखनी पड़ेगी, पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? क्योंकि 0 पे 1 है तो ग्राफ ऐसे भी जा सकता है। तो उसके लिए जो पॉइंट था वहां पर वैल्यू यदि निगेटिव है तो नीचे से होके जाएगा। समझ गए सभी लोग? किसका डाउट था भाई, नहीं यस आया? सर। ओके, ठीक। यस सर, C7 का सेकंड बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते, क्यों नहीं बता सकते। C7 का सेकेंड, इफ दिस इज अ रूट ऑफ दिस वेयर बीटा b बीटा and iota, then find the values of b। बीटा यहाँ पर रियल नंबर है, स्मॉल बी बी। तो ये जो क्यूबिक है, आप इसको देखो ध्यान से, तो 2x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स है, एक रूट आपको गिवन है, कौन सा? -12 प्लस आयोटा बीटा है। इसके सारे कोएफिशिएंट्स क्या रियल है क्या? तो बिल्कुल, बी भी आपको गिवन है कि वो रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। तो क्या इसका दूसरा रूट में ये बोल सकता हूँ क्या? बोलो। कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट है तो। यस सर। तो तीसरा रूट आप कुछ बोल दो, गामा। तो बस, अब हमें जो निकालना था, बी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो सम ऑफ रूट कितना होगा? इन तीनों को ऐड कर दो, तो आयोटा बीटा और माइनस आयोटा बीटा कैंसिल, -12 तो गामा -1 इज इक्वल टू -b/2 हो गया। अब हमें रूट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? गामा की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि हम निकाले तो -12 प्लस आयोटा बीटा इंटू -12 माइनस आयोटा बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा? -12 के बराबर। और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1, तो माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा, ये कितना हो जाएगा आपका? -12 के बराबर। और हमें एक और कहानी चाहिए होगी, वो कहाँ से निकलेगी? दो के प्रोडक्ट का सम। तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया तो वो हो जाएगा 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर। इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया, फिर इसका इसके साथ, दोनों को ऐड किया तो वो माइनस गामा हो जाएगा। करके देख लेना, तो वो हो जाएगा 3/2। अब इसकी वैल्यू सीधे सीधे उठा के आप यहाँ रख दो, तो यहाँ से गामा आ गया। क्या बात समझ में आई? और गामा आ गया तो आपका बी आ गया। गामा में देख देख सकते हो आप, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी क्योंकि ये भी गामा के टर्म में। गामा में की क्वाड्रेटिक मतलब 2 वैल्यू आएगी, तो बी की भी 2 वैल्यू आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी आ रही है। क्या पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर। ओके। सेक्शन D D1
एनी डाउट? D2, D2. D2 में कौन सा? Okay. No sir, हाँ वो हो जाना चाहिए यार। ठीक है, D3 में डाउट है क्या? D4, सर D4। D4, okay. Find the range of values of K such that this is always negative. Okay. ये आपका for all x belongs to real number this should be negative। तो सबसे पहले हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 8 स्क्वायर 64 माइनस 17 इंटू 4 कितना होगा भाई? सर 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 17। सर x बिलोंग्स टू वो आपने r क्यों लिखा? r माइनस होगा ना सर? हाँ नहीं, दिस ऑलवेज नेगेटिव मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए नेगेटिव चाहिए। ओके सर। हाँ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप देख सकते हो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, और पैराबोला अपवर्ड है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो आपका ये पॉजिटिव हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इतना बचा कि k की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा हाँ सर अब हो आपका जाएगा सर। नेगेटिव हो। बस तो इसके लिए ये कब होगा? जब पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे हो, मतलब के नीचे, सॉरी के नीचे मतलब के नेगेटिव, और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो बस यस सर। दोनों के लिए सॉल्व करो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो के आपका आंसर ये आ जाएगा। और क्या, ओके सर। समझ गए? सर 3 का सेकेंड। 3 का सेकेंड। If x be real, then find the range of the following rational expressions। ठीक है, तो इनकी यदि रेंज निकालना है तो इसको आप y के बराबर ऑलरेडी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना? और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, कोई मुझे बताएगा? मतलब x हम वो नहीं लेंगे जहां पर ये 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, दिस कैन नॉट बी 0। ओके, तो उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलेगा ना? अरे चलेगा कि नहीं भाई Yes, sir. बताओ? हाँ, फिर -9 y प्लस 1, सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखना जरा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, तो सब दो केस बनाएंगे कि भाई सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब y 1 हो जाए। यदि y 1 हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हो y यदि आपने 1 ले लिया तो ये क्या, कितना ये 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा? -18 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब y नॉट इक्वल टू 1 है तब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक्स आपका रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तब इसके लिए सॉल्व कर लो। तो दिक्कत कहाँ थी भाई? इसमें सॉल्व हो गया ये तो, माइनस माइनस प्लस। सर वो मेरे आंसर है ना, हाँ। -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी ऐसा आ रहा था। चलो देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ गया, y माइनस 1 भी कॉमन आ गया, बचा क्या इधर? y माइनस 1, और इधर क्या बचा? 9 चुक 36 y प्लस 1, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ से 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या? y माइनस 1, 9y प्लस y 10y प्लस 9 माइनस 1 प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y माइनस 1, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा? 5y प्लस 4। अब इसको आप देखो तो -4/5 और 1, इन दोनों में 1 को इंक्लूड करना चाहिए, प्लस माइनस प्लस,
तो आपका आंसर इधर से आ गया, क्या आ गया, y माइनस इन्फिनिटी टू -4/5 क्लोज यूनियन। क्या 1 इंक्लूड करेंगे क्या फाइनल आंसर में? तो 1 हमें यहाँ इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, y नॉट इक्वल टू 1। तो 1 से इन्फिनिटी। आपका फाइनल आंसर ये होगा क्या नहीं होगा? हम इधर से और इधर से दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। यहाँ से y क्या निकल के आया, 5, क्योंकि 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आंसर क्या दे रखा है इसने? यस सर। यही तो दे रखा है, सही है। समझ गए? अरे ये केस सबको समझ में आया, ये वाला केस y1 हो गया तो उस समय क्वाड्रेटिक नहीं है, और हमने चेक किया तो कुछ नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन आ गया। मतलब -18 क्या 0 के बराबर हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। मतलब y1 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो y बिलोंग्स टू 5 इस केस से। इधर से सॉल्व किया तो ये आ गया 1 पर ओपन, क्यों? क्योंकि जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। और फिर ये जो केस 1 केस 2 का यूनियन लिया, इधर से तो 5 है, तो यही आपका आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग? अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। ओके। सर D2 के 3 में आंसर में ब्रैकेट वो ओपन ब्रैकेट होनी चाहिए कि क्लोज ब्रैकेट होनी चाहिए? D2 के 3 में, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। ये पैराबोला अपवर्ड है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो कुछ ऐसा बनेगा, वर्टेक्स कहाँ आएगा, 2 पर, एंड 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 6 4 10 और 8। 2 पर वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है। अब हमें जो, अच्छा हमें जो चाहिए 0 से 1 में चाहिए। तो 0 पर ओपन है और 1 पर क्लोज है। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। और 1 पर वैल्यू कितनी है, 3। जी। तो ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। तो 0 ओपन से 1 क्लोज में यदि चाहिए तो 3 पर तो क्लोज आएगा क्योंकि 1 पर क्लोज है, और 0 पर ओपन है तो 6 पर ओपन आएगा। ये आंसर सही तो है? बोलो। जो सर वो -b/2 मैंने है इसका ग्राफ में वर्टेक्स बनाया। उस इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है, वर्टेक्स इस इंटरवल में आ नहीं रहा है, टेंशन मत लो। बोलो क्या बोल रहे थे? सर वो मैंने ग्राफ नहीं बनाया, सिर्फ वो फॉर्मूला बताया था ना आपने। हाँ तो फॉर्मूला मैंने बताया था, तो उसमें आप f(0) ने, ये वाला केस है जहां पर वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 है, दैट इज 2। 2 इस इंटरवल में आ रहा है क्या? तो इस इंटरवल में आपका 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसमें सिर्फ f(0) और f(1) निकालेंगे। तो f(0) कितना है, 6, f(1) कितना है, 3। तो इन दोनों में जो मिनिमम है कौन सा है, 3। तो 1 को इंक्लूड करना है तो 3 को भी इंक्लूड करूंगा। बड़ा कौन सा है, 6। 6 को ओपन रखें क्योंकि 0 ओपन है। ये तो ये वही तो आ रहा है। बोलो तुम्हारा क्या आ रहा यस था? सर। हाँ सर, आंसर आ रहा था, सिर्फ ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो रहा था। ये तो ब्रैकेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 जहां भी होगा उसको हम क्लोज के साथ लेंगे। 0 पर जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो वो ओपन रहनी चाहिए बस। ऐसा थोड़ी ना यस है कि सर। भाई पहले ओपन लगा तो पहले ओपन लगाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि छोटी वैल्यू पे छोटा ही मिलेगा, बड़ा भी तो मिल सकता है, वही हो भी रहा है। समझ गए? यस सर। ओके, आगे हम बढ़े तो D4 D5 में कोई पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन ही लोकेशन ऑफ रूट में E1 E2 सर E2। E2। Find all the values of k for which one root of the equation exceeds 2 and the other root is smaller than 2। ठीक है। Find all the values of k for which one root of the equation is। अच्छा क्या बोलना चाह रहा है पहले वो समझो। पहले तो पैराबोला अपवर्ड है ना। वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सिस 2 एंड द अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। तो क्या बोलना चाह रहा है, कोई मुझे बताएगा? 2 एक लाइज रूट, बिटवीन द टू। हाँ, एक रूट 2 से बड़ा हो और एक 2 से छोटा हो। मतलब ये मैं f(x) बोलू इसको, तो f(2) क्या हो, <<0 क्या डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की जरूरत है क्या? तो बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। अब तो सीधा उठा के 2 रख दो। 2 मैंने रखा तो कितना हो गया, 4 माइनस 2 टाइम्स k + 1 प्लस k² प्लस k - 8 शुड बी निगेटिव। तो यहां से आ गया k² - k,
और कितना हो गया 4 माइनस 2, 2 माइनस 6 लेस देन 0। इसके फैक्टर है k माइनस 3 एंड k प्लस 2 लेस देन 0, तो k बिलोंग्स टू आ गया -2 to 3 एंड दिस इज योर आंसर। अरे इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं क्या? आप यदि करना चाहते हो तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आप जो भी d निकालोगे, जो भी आपका k का इंटरवल आएगा, है ना, और ये जो k आया वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है आपको, सबसेट होगा। ये हम ऑलरेडी थ्योरी में काफी बात कर चुके हैं। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक, ये किसी ने डाउट पूछा था भाई? सर मैंने पवन। अच्छा पवन, क्यों भाई ओजस, ओम और स्वानंद, तुम लोगों के डाउट आउट नहीं है क्या? तुम लोगों की आवाज ही नहीं निकल रही है। सर डाउट्स कॉमन है सर, तो वो जो अच्छा, पूछ लेता है तो उसमें हो जाता है। यस सर। चलो चलो ठीक है। E3, और भाई पवन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूछना बंद कर दो, मैं तो जस्ट पूछ रहा था, बोल रहा था, है ना, यदि आपके डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर E2, E3। E3 ठीक है। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a so that the roots of the equation are of opposite sign। भाई वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने किया है, अपोजिट साइन के रूट है, इसका मतलब 0 बीच में है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये पैराबोला कैसा है। कोई मुझे बताएगा पैराबोला कैसा है? कि केसेस बनाना पड़ेगा। ऊपर हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या हमेशा पॉजिटिव है क्या? क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? मतलब क्वाड्रेटिक में, उसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लग गया। देखो, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड हुआ, और इसके रूट्स अपोजिट साइन के होना चाहिए, मतलब 0 एक बीच में है। रूट, हाँ, एक रूट 0 से बड़ा हो, एक रूट 0 से छोटा हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एफ ऑफ 0 शुड बी नेगेटिव। 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 9a पावर 4 माइनस 16, नेगेटिव होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस 16, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 शुड बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नो a माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 नेगेटिव, तो ये आ गया -2 to 2, सिंपल। क्यों भाई पवन, समझ गए? यस सर। E4 सर 5, E4 में सर वो E4 f(2) इंटू f(4) करना पड़ेगा ना? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। E4 सभी ने किया है या नहीं किया? कोई बच गया है? नहीं किया सर हो, नहीं बना सर। नहीं नहीं ठीक है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, पर सभी ने किया है अटेम्प्ट, जो भी बात। चलो मैं हिंट देता हूँ, फिर उसके बाद करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। हिंट क्या है? Find all the values of a so that exactly one root of the equation lies between the numbers 2 and 4 and no root of the equation is either equal to 2 or equal to 4। क्या किया आपने पहले तो, है ना, इसने क्या बोला कि एग्जैक्टली वन रूट आना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या चलता है भाई, बताओगे कोई? एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन द नंबर्स 2 and 4, तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो दोनों के कंबाइन केस क्या होते हैं, f(2) इंटू f(4) क्या होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0। तो इससे नहीं आ रहा है क्या? सर वो उसमें बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है। बाय क्वाड्रेटिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 मैंने रखा तो कितना हो गया ये, 4 माइनस 4 है प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, 4 रखा तो कितना हो जाएगा 16। भाई मेरे को जितना लग रहा था ना उतना शानदार क्वेश्चन है नहीं यार, है ना। चलो ठीक है, ये दे रखा है ना, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, 2 पर वैल्यू क्या है, सही है लिखी हुई है, और 4 पर वैल्यू, ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, और इधर से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 लेस देन 0। इसके रूट्स मुझे दिख रहे हैं, a माइनस 1, a माइनस 3, इसके क्या है, इसके भी है a माइनस 5
और a माइनस थ्री लेस देन 0। यहाँ से आप देखो तो a माइनस वन, a माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक, भाई उसके रूट बन रहे हैं ना, बाय क्वाड्रेटिक क्यों बना रहे हो, क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लो। तो 1 3 5, 1 पर ओपन, 3 पर ओपन, 5 पर ओपन, प्लस माइनस 3 पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 1 से 5 एक्सेप्ट 3, यही तो दे रखा है भाई, सही तो है। अरे बोलो। यस सर। सर Yes, मैंने sir. गलती से 15 की जगह पे 16 ले लिया था, अच्छा तो अच्छा, फिर इसका जो उसके रूट दूसरा 4 आ रहे थे। इसका जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका ये है कि इसके रूट हमें पता है क्या है, a माइनस वन और a प्लस वन है क्या, बोलो। इसके रूट पता है क्या आपको, इस इक्वेशन के रूट बन दिख रहे हैं, a माइनस वन और a प्लस वन, क्योंकि सम ऑफ रूट माइन 2a हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो गया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है रूट का कितना है, बोलो। एक a माइनस वन है तो और एक a प्लस वन है। अब क्या बताना है हमें, हाँ, कि नंबर 2 और से 4 के बीच में, तो केसेस बना लो आप कि a प्लस वन जो है 4 से क्या हो, छोटा, और a माइनस वन क्या हो, 2 से बड़ा। तो यहां से क्या आ गया, a लेस देन 3, और यहां से एक मिनट, एक केस ये बन जाएगा और एक केस कौन सा बन जाएगा, कि a प्लस वन जो है 4 से बड़ा हो और a माइनस वन 2 से बड़ा हो। तो ये a ग्रेटर देन 3 क्या बन रहा है यार, ये नहीं, उल्टा लिख दिया ना मैंने, a माइनस a प्लस वन 4 से छोटा हो। हाँ, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। आप अब वैसे नहीं जाके ऐसे भी जा सकते हो क्योंकि आपके रूट निकल गए, तो जो आपको केसेस बोला है वहां से ऐसे कर लेना, समझ गए। E5 डाउट, यस सर। डाउट है। अल्फा बीटा आर द two distinct roots of these, then find the values of k such that alpha beta belongs to -6 to 1। मतलब दोनों के दोनों रूट -6 से 1 के बीच में आना चाहिए, ये बोला है उसने। हो जाना चाहिए यार, पैराबोला अपवर्ड है तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, दोनों के दोनों रूट -6 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये तो बोला है इसने। अरे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 to 1, यही तो बोला है, बोलो। अच्छा यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना, अल्फा बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब ये वाला केस नहीं लेंगे जो टच कर रहा है वो वाला। अब इसके लिए क्या बनाओगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट दे रखा है। वर्टेक्स जो होगा -6 से 1 के बीच में होगा, -6 पे कहानी पॉजिटिव, 1 पर कहानी पॉजिटिव, सभी का आप ले लो इंटरसेक्शन। आया समझ, नहीं आया, चलो अभी करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सभी लोग करो अटेम्प्ट इसको, कि कर लोगे। कर कर लेंगे लेंगे सर, सर। आपने इफेक्ट सवाल कराया भी था। अच्छा, तो डाउट किसका था ये, सर मेरा था, वो स्टार्ट कैसे करने वही नहीं समझ में आया। नहीं तो स्टार्टिंग तो सिंपल है ना यार, ये आप इससे समझो, आप आपको ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। अल्फा बीटा उसने बोला है कि -6 से 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब आपके जो रूट्स है हमेशा -6 to 1 के बीच में होना चाहिए, बस। यस सर, अभी समझ में आया। ओके, नाउ सेक्शन F1, एनी डाउट, F2, सर F1। F1, if one of the roots of the equation be reciprocal of one of the roots of this, then prove that। अटेम्प्ट सबने किया है, इसमें साइन कुछ अलग आ रहा है सर, मतलब इक्वेशन में। नहीं देखो इसने क्या बोला है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, भाई इसका एक रूट इज बी रेसिप्रोकल ऑफ वन ऑफ द अदर रूट, इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसका एक रूट अल्फा बोला है, तो इसका रूट एक क्या बोला गया है, 1/अल्फा, 1/अल्फा। यही बोला है ना, अरे यही बोला है ना। यस सर।
तो कुछ दिख नहीं रहा है आपको? ये सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यहां पर मैं x को 1/x से रिप्लेस करूं तो इक्वेशन क्या ये बन जाएगी क्या? बोलो फिर से। x को मैंने 1/x से रिप्लेस किया, यहाँ पे 1/x², यहाँ 1/x, यहाँ पे कुछ नहीं, एलसीएम लोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, और नीचे x² क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझे? अरे समझे या नहीं जी समझे? सर। है? जी सर। नहीं समझ में आया उनके लिए। मैं x को 1/x रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x², ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये। अब मैं एलसीएम लूं तो ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय x² हट गया, तो क्या इसका रूट एक अल्फा हुआ क्या, क्योंकि इसका रूट 1/अल्फा था। तो भाई आपने x को क्या रखा है, 1/x, तो 1 में 1/अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया क्या? क्या समझ में आई बात? यस सर। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, कॉमन रूट की कंडीशन ही तो लिखी हुई है ये। बोलो ओके सर। समझ गए? सिंपल है। हाँ सर। ठीक। F2 डाउट है? बोलो डाउट हो तो बोलो यार, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। ये किया ही नहीं है आगे। सर सर। मेरा सेक्शन F बाकी है। सेक्शन F बाकी है? अच्छा ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो। ये तो हो गया होगा ना इसका, पार्ट 2 का सेक्शन, ये सेक्शन है कि ये भी बाकी है? हो गया पार्ट सर। 2 का सेक्शन ए हो गया था सर। डिस्कस हो गया था? अच्छा। यस सर। सेक्शन बी भी नहीं हुआ? बाकी है सर, नहीं हुआ था। डिस्कशन बाकी है। ठीक है, तो इसको तो हम कल क्लास रख लूं मैं, इस पार्ट 2 हम कल डिस्कस कर लेंगे पूरा, है ना? कल ओके रख सर। ले भाई क्लास, ठीक है। कल और सैटरडे भी रख लेते हैं। और एक्सरसाइज 1 के बाद हम एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले मेंस वाला पार्ट, एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 3, जो एक्सरसाइज 3 में जो पार्ट 2 है ना, देन पार्ट 1, फिर एक्सरसाइज 2 हम डिस्कस करेंगे। ओके तो सर अभी कल के लिए कितने सॉल्व करने हैं? कल के लिए पार्ट 2 इसी का, एक्सरसाइज 1 का, ठीक है? पार्ट 2 ओके सर। कंप्लीट और कर। सेक्शन F? सर। हाँ। सर कल थोड़ी क्लास लेट रहेगी तो चलेगा क्या सर? कल तो यार ऑलरेडी मेरी यहाँ 2 क्लास है, तो 1 मिनट में टाइम टेबल देख लेता हूँ कल का। सर हमारी कल तीनों क्लास है सर। अच्छा, कल फ्राइडे है ना? हाँ तो कल यदि हम 6:30 के बाद रखें तो चल जाएगा? यस सर चलेगा ना। ठीक। कल क्योंकि मेरी तीनों क्लास 2 क्लासेस है, एक स्लॉट ही खाली है। ठीक है भाई, तो सेक्शन F जो है, ये सेक्शन F यदि नहीं किया है तो हम बाद में कर ले, या कर दे डिस्कस? नहीं किया है तो बाद में कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। नहीं किया सर। नहीं किया है? ओके, ये सर एक्सरसाइज मैं 1। ट्रांसफॉर्मेशन से गया था सर, पर हाँ वो आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का सेक्शन बी का B2 है ना? तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो हमें ये बताना है। तो इसको जानने के लिए किससे जाएंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन से, बिल्कुल। तो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैंने ले लिया t, तो 1 + अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा t ले लिया, तो यहाँ से अल्फा क्या निकल के आ जाएगा t के टर्म्स में, t - 1 अपॉन में t + 1। सही है? यस। सही है ना? यस सर। हाँ।
अब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से आ जाएगा t माइनस वन अपॉन में t प्लस वन का होल क्यूब माइनस x की जगह ये अल्फा, तो t प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है यहाँ पर, हाँ ये सर, t समझ में, गया सर, समझ हाँ गया। ये t में क्यूबिक बनेगी, तो ये क्या है, इस क्यूबिक का सम ऑफ रूट, नहीं समझे, सम ऑफ रूट है। सर मैंने वो गलती से क्यूब की जगह स्क्वायर ले लिया सर, समझ गया। हाँ तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे करो, t प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस t प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t क्यूब का कोफिशिएंट निकालो और t स्क्वायर का निकालो, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो t क्यूब यहाँ से आएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया तो माइनस वन बचा, ठीक है। स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, उसको लिखो। कुछ पल्ले पड़ा? यस सर, समझ गया। ठीक है, तो बस सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर कोफिशिएंट अपॉन में टी क्यूब का कोफिशिएंट, बस यही करना है। सर मैंने एलसीएम लेके किया। अरे एलसीएम लेकर तो बहुत गंदा जाएगा, बहुत ज्यादा गंदा जाएगा, इसलिए तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, समझ गए। यस सर। ये वाला समझ में आया, ट्रांसफॉर्मेशन वाला? ट्रांसफॉर्मेशन से समझ में आया नहीं आया सॉल्यूशन अभी जो बताया मैंने, ये जो बताया? आया सर। सर वो क्यूबिक बनेगी तो क्या करना है आगे? अरे इस क्यूबिक के रूट क्या होंगे भाई, टी में क्यूबिक बन रही है, ठीक है, तो इस क्यूबिक के रूट 3 होंगे, t1 t2 और t3। वो यही तो है आपका, t1 ये हो गया, t2 ये हो गया, t आपसे बीच क्या पूछा गया, सम पूछा गया है। तो आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है t1 प्लस t2 प्लस t3, मतलब इसके सम ऑफ रूट पूछे गए हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी क्यू माइनस के साथ। तो टी स्क्वायर यस कोफिशिएंट सर। यहाँ से निकालो, यहाँ से टी क्यू का कोफिशिएंट निकालो, समझ गए? बस, नहीं आया आ गया सर। पवन? यस सर, समझ में आ गया। ठीक।